जोरदार तालियां, क्योंकि आज की इस प्रोग्राम की शुरुआत की है चेयरमैन तेजस सिंह पैल फाउंडेशन के आकाश जी। वो हमारे मेहमान सर को यहाँ पे बैच लगाते हुए, और भी हमारे बीच में जो मेहमान आए हैं, ऑफिसर आए हैं, जोरदार तालियां और होनी चाहिए, तालियां नहीं रुकनी चाहिए, सम्मान की बात है। योगा दिवस में अपना भी योगदान दीजिए। एक दिन योग करने से इसका जो फल है वो और हमारे के मेहमान खुसूसी डीपो साहब, एजाजी मेहमान तहसीलदार भागवा, उनके साथ पुलिस के ऑफिसर्स, बाकी मुख्तलिफ स्कूल्स के HOIs, सजान के गिरदवर नवा के जो भी बाकी आवाम, अजीज तुलबा व तालिबात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सबसे पहले जितने भी यहाँ पे डेलीगेट्स आए, जितने भी हजरात यहाँ पे आए हैं, मैं आपको जो हमारा 10वां इंटरनेशनल योगा दिवस जो है, उस पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक कि योगा दिवस का सवाल है, तो ये सबसे पहले इसकी शुरुआत, वैसे तो ये प्राचीन से चला आ रहा है, ये तो हिंदुस्तान की एक दीन है कि योगा जो है वो प्राचीन से चला आ रहा है, बट ऑफिशियली जो पूरे ममालिक में, पूरी कंट्रीज में, ये हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 27 सितंबर 2014 को एक प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा था वहाँ पे कि योगा जो है वो हमारी बॉडी के लिए, साउंड बॉडी साउंड माइंड, मतलब मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए जरूरी है। तो उन्होंने वहाँ पे जब वो भाषण दे रहे थे, व्हेन ही वाज डिलीवरिंग, जब वो वहाँ पे डिलीवर कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि योगा जो है, योगा किसी एक रिलीजन का नहीं है, किसी एक मजहब का नहीं है। उन्होंने बोला था कि योगा जो है इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, तो लिहाजा ये इस माध्यम से, यूएन के माध्यम से, ये पूरे देश में जितने भी ममालिक हैं उसमें योगा जो है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो फिर वहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली थी, तो वहाँ पे उन्होंने 11 दिसंबर 2014 को इसको डिक्लेयर कर दिया कि 21 जून 2014 को उन्होंने 21 जून, हर साल 21 जून को जो है वो इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाएगा। तो सबसे पहले ये जो इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया, ये 21 जून 2015 को सेलिब्रेट किया गया, और इस वक्त हम ये 10वां जो है इंटरनेशनल योगा दिवस मनाने जा रहे हैं। तो ये योगा दिवस जो है, इसकी मनाने की, इसको सेलिब्रेट करने की गर्ज़ो-गायत ये है, जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा। खैर हम बड़ा कुछ पढ़ते हैं, किताबों में बड़ा कुछ लिखा हुआ है, बट इसको हमने जब प्रैक्टिकली इसको हम करेंगे, जब इसका हमें बेनिफिट मिलेगा, तभी सही मायने में हम ये कह सकते हैं कि हमें इसका बेनिफिट हुआ। तो जैसे कि अभी हम नीचे से आ रहे थे, मेरे साथ मेरे स्कूल के बच्चे भी थे,
तो मैंने एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कुछ बच्चे जिनकी एज जो है अभी रनिंग 13, 14, 15 होगी और 15 से ज्यादा नहीं उनकी एज, तो मैंने देखा कि मेरे साथ वो चल रहे थे और कुछ बच्चे बीच में कह रहे थे कि सांस फूल रहा है। ये बड़ी अजीब बात है। एक 14 साल का बच्चा या 13 साल की बच्ची जो है वो कह रही है कि मेरा सांस फूल रहा है। तो सांस फूलने का कारण क्या है, इसके पीछे इसकी पस मंजर, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। इसी तरह से बहुत सी बीमारियां हमारी बॉडी में हैं, लेकिन हमें उसका पता नहीं चलता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जो वो बच्ची जब कह रही थी कि सर मुझे सांस फूल रहा था, जब मैंने उसको देखा तो मैंने बोला कि सांस तो नहीं फूलना चाहिए। तो सांस फूलने का कारण ये है कि हम जो हमारा खान पीन है, जो भी हम खाना शाना खाते हैं, तो ये खाना जो है इसकी प्रॉपर डाइजेशन के लिए, ये जो खाना हमने खाया, चाहे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन, फैट्स, व्हाटएवर वी आर टेकिंग, जो कुछ भी हम खाना ले रहे हैं उसका हमारी बॉडी में प्रॉपर उसकी डाइजेशन होनी चाहिए। तो उस डाइजेशन के लिए हमारा जो बॉडी का सिस्टम है, हमारे बॉडी के जो निज़ाम है, जितने भी हमारी बॉडी के निज़ाम है, चाहे वो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सारे सिस्टम जो हैं वो उनको कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए। तो अब जो हमारा खान पीन है, जो हम खाना खाते हैं, तो हमारा खाना जो है वो प्रॉपरली हम उसको डाइजेस्ट नहीं करते, तुरंत खाना खाते हैं, खाना खाने के तुरंत जो है हम सो जाते हैं या हम कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं। तो हमारा खाना जो है, हमारी डाइट जो जो भी हमने डिनर लिया, लंच लिया, कुछ भी लिया, तो वैसे का वैसा वो अंदर रह जाता है। तो जब तक आपका सिस्टम जो है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम काम नहीं करेगा, आपका नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा, तो मुझे लगता है कि आपकी बॉडी में एक साउंड माइंड नहीं रह सकता, नहीं हो सकता है। तो लिहाजा तो ये जो योगा है, योगा करने के बेनिफिट ही बेनिफिट्स हैं, इसके फायदे ही फायदे हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। मैं तो चाहता हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि छोटे बच्चे जो है उनको, स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनको ही करना है। योगा जो है किसी भी एज का फर्द जो है योगा को कर सकता है, योगा करने का कोई नुकसान नहीं है। अलबत्ता इसको नियम से करना है, इसको टाइम टेबल, आपने इसका टाइम टेबल जो है फ्रेम कर देना है, सुबह करना है, ठीक है। इसका टाइम, आपका पेट जो है वो खाली होना चाहिए। तो योगा करने से आपको बेनिफिट ही है, इसका कोई नुकसान नहीं है। मैं तो ये कहूँगा, हमें कभी कभार कुछ थोड़ी जैसी दिक्कत हो जाती है तो हम सीधे डॉक्टर के चले जाते हैं। तो डॉक्टर के जाने से पहले क्यों ना हम हमारे बॉडी के जो सिस्टम्स हैं, उन सिस्टम को हम एक्टिवेट करें, उनको हम एक्टिव रखें, ताकि वो प्रॉपरली काम करें। प्रॉपरली काम करने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, अगर हम योगा करेंगे, हम आसनास करेंगे, प्राणायाम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स है, मैं साइंस के लेवल से कह रहा हूँ, हमारी बॉडी के अंदर सेल्स जो हैं वो काम करेंगे, ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, ज्यादा ऑक्सीडेशन होगी। उस वजह से जो भी हमने खाना पीना, जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो है योगा दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। और वैसे भी 21 जून की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि 21 जून जो है आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। आज का जो दिन है सबसे बड़ा दिन का मतलब इस लिहाज से बड़ा है क्योंकि आज की जो डे की ड्यूरेशन है बहुत ज्यादा है। मतलब आज का जो दिन है, आज की डे की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, रात कम होगी, इसलिए इसको 21 जून को ही इस मुकद्दस दिन को 21 जून को ही मनाया जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों को टाइम मिल जाएगा ताकि वो अपने जो भी मसरूफियात हैं उनसे निकल के वो योगा को सेलिब्रेट कर सकें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस वक्त हमारे लिए खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी आज श्रीनगर में योगा मना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले साल भी यहाँ पे योगा डे की सेलिब्रेशन हुई थी, लेकिन उस दिन मैंने देखा था, मैं खुद चश्मदीद था, मैं इधर ही मौजूद था, उस दिन मैंने देखा था कि पूरे का पूरा जो ये मैदान था वो लोगों से भरा हुआ था। खैर आज मुझे लगता है थोड़ा मौसम भी थोड़ा साजगार नहीं रहा, तो इसलिए
इसके बाद जो है आपका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। जो भी आसन हैं, आसनास हैं, प्राणायाम हैं, जो भी आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स बताएंगे। लेकिन मैं आपको जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हैं और बच्चों के वालिदैन जो दूर दराज से यहाँ पे आए हैं, सारों से मैं इस्तदा करूँगा कि योगा जो है बजाय डॉक्टर के जाने से पहले, अगर आपने डॉक्टर के जाना है तो सबसे पहले आप इस चीज़ को अपनाइए। आप अपनी डाइट को कंट्रोल कीजिए। आप योगा करेंगे, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। आप योगा करेंगे, आपका डिप्रेशन दूर हो जाएगा। आप योगा करेंगे, आपकी एंजाइटी दूर हो जाएगी। आप योगा करेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है ठीक रहेगा। आप योगा करेंगे, आपकी लंग्स जो है, लंग्स ठीक रहेंगी, लंग्स की कैपेसिटी ठीक रहेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि योगा फ्री की एक्सरसाइज है। ये किसी का, किसी मजहब का नहीं है। कोई बोलेगा नहीं जी ये हिंदू का है, ये मुसलमान का है, ये सिख का, ये ईसाई का है। सो योगा किसी मजहब का नहीं है। योगा सिर्फ ये बताता है कि आप लोग जहनी तौर पर कैसे ठीक हो सकते हैं, आप लोग फिजिकली जिस्मानी तौर पर कैसे ठीक हो सकते हैं, आप लोग रूहानी तौर पर कैसे ठीक हो सकते हैं। तो आप मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशली ठीक हो सकते हैं अगर आप लोग योगा करेंगे। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर द जो भी आपका आगे प्रोग्राम उसके लिए आप वेट कर रहे हैं। थैंक यू सो नाइस, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।